जापान, जहाँ की औरतों को मर्द न मिलने पर रोबोट के साथ भी संबंध बना लेती है और यहाँ के मर्द भी रोबोट के साथ अपनी आग बुझा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके सामने किसी टैक्सी का दरवाजा अपने आप खुल जाए तो चौंकिएगा मत। हो सकता है कि आप जापान में हो और यदि वही टैक्सी ग्रीन की जगह ब्लू ट्रैफिक लाइट देखकर आगे बढ़ने लगे तो आप पक्का समझ जाइए कि आप जापान में ही हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह की अजीबोगरीब चीज है जो आपको केवल जापान में ही देखने को मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 7, ब्लू ट्रैफिक लाइट। दुनिया भर में ट्रैफिक के गो सिग्नल के लिए ग्रीन लाइट का उपयोग किया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि जापानियों की डिक्शनरी में ग्रीन जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जापान में हर ग्रीन दिखने वाली चीज को ब्लू कलर का ही माना जाता है, इसीलिए जापान में ट्रैफिक लाइट में भी ग्रीन की जगह ब्लू सिग्नल का ही यूज किया जाता है। यानी कि आपको यहाँ येलो, रेड और ब्लू लाइट देखने को मिलेंगे। इस ब्लू लाइट के कारण अक्सर यहाँ आने वाले विजिटर्स कई बार थोड़ी मुश्किल में भी फंस जाते हैं। नंबर 6, मैडन बटलर कैफे। टोक्यो के अकीहाबड़ा जिला में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो आपको सारी दुनिया से हटकर अलग सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ पर कस्टमर्स को अपनी पसंद का मेड और बटलर कैफे चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। इन रेस्टोरेंट्स में आपकी पसंद के हिसाब से आपको एंटरटेन किया जाता है, जैसे सॉन्ग और डांस आपको पसंद है। इन रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा होता है। बटलर्स कैफे स्पेशली पुरुषों के लिए डिजाइन किया गया होता है। ये आपको जापान के बाहर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। इन कैफे में जो महिला कैटरर होती है उसे एक दिन के लिए क्वीन जैसा फील कराया जाता है। नंबर 5, ऑटोमेटिक टैक्सी गेट। जापान में टैक्सी ड्राइवर रिमोट कंट्रोल पैनल का यूज टैक्सी के दरवाजे को ओपन और बंद करने के लिए करते हैं। ये कस्टमर के लिए एक एडिशन लेवल की सुविधा है और पहली बार जापान आने वाले लोग इसे देखकर सरप्राइज भी हो जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार वर्ष 1964 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान किया गया था, ताकि ओलंपिक के लिए आने जाने वाले लोगों के लिए टैक्सी ड्राइवर को बार बार अपनी टैक्सी से बाहर उतरकर गेट को बंद या फिर खोलना ना पड़े। नंबर 4, टॉयलेट विद स्मार्ट वॉशलेट। दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजी का जीता जागता उदाहरण है। जापानी लोग टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी आपको बाथरूम में भी देखने को मिल जाएगी। जापान में हाई टेक रेस्टोरेंट बहुत ही कॉमन है। इन हाई टेक रेस्टोरेंट में आपको एडजस्टेबल वाटर टेम्परेचर, नॉइस कैंसलिंग साउंड और बैक साइड स्प्रे और इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इन सारे फीचर्स का यूज करने के लिए टॉयलेट के बाजू में एक कंट्रोल पैड लगा होता है। कंट्रोल पैड के कुछ बटनों से ये सारे फीचर कंट्रोल होते हैं और यदि ये कंट्रोल पैड काम नहीं कर रहा होता तो टॉयलेट की दीवार पर वॉल माउंटेड कंट्रोल पैड लगा होता है, जिसे इसके अल्टरनेट के रूप में यूज किया जा सकता है। नंबर 3, फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल होटल्स। जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी को हर क्षेत्र में एक्सपेंड किया है। जापान में फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल होटल बहुत ही कॉमन चीज है, जिन्हें अक्सर आपने किसी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा। ये कैप्सूल होटल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, जो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के हर तरह की सुविधा प्रदान करते हैं। इनके कैप्सूल होटल का बिल भी काफी कम होता है। यह होटल आपको भीड़ भाड़ से भरे जापान में एक आरामदायक और आपके मन को शांत करने वाली जगह प्रदान करते हैं। लेकिन इन होटल्स में आपको शेयर्ड बाथरूम, टीवी, एंटरटेनमेंट एरिया, फूड सर्विस बुक और कई सारी चीजें दूसरे कस्टमर्स के साथ शेयर करनी पड़ती है। नंबर 2, बुलेट ट्रेन रनिंग विद 200 मील पर आवर। दोस्तों, जापान की बुलेट ट्रेन 200 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती है। जापान में बुलेट ट्रेन को शिकानसेन नाम से जाना जाता है। यह हाई स्पीड ट्रेन जापान के द्वारा ही बनाई गई थी, जिनका उपयोग आज पूरे एशिया में किया जा रहा है। जापान में प्रतिदिन ये ट्रेन 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इन ट्रेनों की सबसे खास बात यह है कि जापान में आज तक कोई ट्रेन कभी भी 1 मिनट से ज्यादा लेट नहीं हुई है। 50 साल से भी ज्यादा के इतिहास में जापान रेलवे का 10 बिलियन से भी ज्यादा लोगों ने उपयोग किया है। इसके बावजूद भी जापान में आज तक कोई भी ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई और ना ही कभी कोई पैसेंजर घायल हुआ है। नंबर 1, लग्जरी फूड ओवर $100। आपने वाटरमेलन तो खूब देखा होगा और खाया भी होगा। इंडिया में वाटरमेलन बहुत ही नॉर्मल है और इसकी कॉस्ट भी बहुत नॉर्मल होती है। लेकिन दोस्तों, जापान में मिलने वाला वाटरमेलन देखने में भी अलग होता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। आपको पूरी दुनिया में इससे ज्यादा महंगा वाटरमेलन कहीं भी नहीं मिलेगा। जापान में आपको गोल के अलावा डिफरेंट साइज के वाटरमेलन मिल जाते हैं। जापान में स्क्वायर साइज के वाटरमेलन की कीमत 15,000 जापानी येन होती है और ये केवल यहाँ शुरुआत होती है। जापान में आपको पिंग पोंग साइज का वाटरमेलन 40,000 जापान येन में मिलता है। आज तक जापान में जेट ब्लैक डेंस सूखे वाटरमेलन रिकॉर्ड कीमत पर बिका है।
इस वाटरमेलन की कीमत 6,50,000 जापानी येन थी, जो इंडियन रुपीस में 4 लाख के बराबर है। दोस्तों, जापान के अमेजिंग चीजों में से आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अमेजिंग लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।